Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to see the summary of Flying Together. This is chapter 2 from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. So हम लोग इसमें इसकी summary देखेंगे हिंदी में. तो चैप्टर का नाम है Flying Together. Flying Together मतलब एक साथ मिलके उड़ना, मतलब यहाँ पे टुगेदर मतलब एक साथ और फ्लाइंग मतलब उड़ना. तो एक साथ मिलके ये जो स्टोरी है इसमें जो गीज़ है यानी जो हंस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो एक साथ मिलके क्या करने वाले हैं. ओके, तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, जंगली हंसों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. वो बहुत ही ऊंचे से एक पेड़ के ऊपर जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं उस पर पत्ते लगे होते हैं तो ब्रांचेस के ऊपर जाके बैठ जाता है. ठीक है, वहीं पर वो लोग रहते थे. तो उनमें से एक जो हंस था वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा था, लेकिन बुढ़ा तो था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी था, मतलब वाइस था वो. तो वो क्या करता था, वो पेड़ के नीचे जो उग रही छोटी छोटी जो बेलें होती थी उसको देख के वो चिंतित हो गया था, बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया था कि भाई इस पेड़ के नीचे छोटी छोटी सी बेलें उग रही हैं. तो उसने दूसरे पक्षियों को कहा कि भाई तुम एक काम करो, इसको उखाड़ो और इसको उखाड़ कर तुम फेंक दो. ठीक है, अब ऐसा उसने क्यों कहा, उसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अगर तुम उसे उखाड़ के फेंकोगे नहीं तो यहाँ पर ये जो बेल हैं ये धीरे धीरे, क्योंकि बेलें क्या होती है, क्लाइंबर होती हैं, तो इस पेड़ पे चढ़ जाएंगी, क्लाइंब करेंगी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकती है. लेकिन उन्होंने बाकी जितने भी यंग जो हंस होते हैं उन्होंने उसकी सलाह पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया. क्यों? क्योंकि ये सोच के कि भाई ये तो बुढ़ा सा हंस है, इसको क्या पता. इस तरह से उसने सोच कर किसी ने उसकी बोली हुई बात पे काम नहीं किया. और धीरे धीरे जो समय था वो बीतता रहा. और जैसे जैसे समय जाता रहा वो जो बेल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती गई, काफ़ी ज़्यादा घनी होती गई, बहुत ज़्यादा फैलती गई. ठीक है, और इस तरह से वो पेड़ को चारों तरफ से उन बेलों ने एकदम जकड़ के रख लिया था. मतलब जिस तरह से मकड़ी का एक जाला होता है ना, उस तरह से इस बेलों ने क्या किया था, पूरा का पूरा पेड़ को कवर करके रखा था. तो एक दिन एक शिकारी आया. अब क्या हुआ, जब शिकारी आया तो ये पेड़ पे काफ़ी, ये जो बेलें थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, तो इन बेलों के सहारे वो जो शिकारी था उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया. फिर क्या हुआ, वहाँ उसने अपना जो जाल था उसको बिछा दिया. क्यों? जाल उन हंसों को फंसाने के लिए उसने फैला दिया था. ठीक है, अब जो हंस थे एज़ यूजुअल वो रोज़ की तरह आए, उस पर आके वो बैठे. अब जैसे ही वो आके बैठे तो जो हंस थे वो जाल में फंस गए और अपने आप को उस जाल से फ्री करने के लिए वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, फड़फड़ाने लगे. बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, लेकिन जो बुढ़ा, जो बुद्धिमान जो हंस था उसने उसकी सहायता से, उसकी मदद से वो, मतलब उसने वापस से सलाह दी, क्योंकि उस जाल में वो बुढ़ा हंस नहीं फंसा था. तो उसने वो आगे आया और उसने सलाह दी, और जैसे ही उसने सजेशन दिया तो सभी हंसों ने वो, उसने जैसा जैसा बताया उसने वैसा ही फॉलो किया. उसने ऐसा बताया कि भाई तुम मरने की एक्टिंग करो, तो उन्होंने वो बाकी सभी हंसों ने ऐसी एक्टिंग करी कि जैसे हम लोग मर चुके हैं. तो ऐसा मरने का उन्होंने झूठा दिखावा किया. अब सुबह होने पर क्या हुआ, जो शिकारी था वो पेड़ के पास आया और उस पर चढ़ गया. तो जैसे ही वो शिकारी आया उसने जाल के अंदर सभी हंसों को एकदम ऐसे बिना कुछ एक्टिविटी करे हुए देखा, मतलब ये तो भाई मरे पड़े हैं इस तरह से देखा. तो उसको लगा कि भाई ये तो सारे के सारे मर चुके हैं, तो बोले इन सबको मैं क्या करूँगा. तो उसने क्या कि एक एक करके उन सभी को जाल से निकाला और फेंक दिया. तो जैसे ही उसने फेंक दिया और जब उसने फाइनल मतलब जो लास्ट हंस फेंका तो क्या हुआ, सभी के सभी एकदम पंख फड़फड़ा कर एकदम से उड़ गए और वहाँ से उड़ गए. तो ये जो था हमारी स्टोरी की समरी थी. मतलब फाइनली जो एक बुद्धिमान जो हंस था उसके सजेशन पे, उसकी सलाह पर सभी लोगों ने उसकी बात मानी और एक साथ मिलके वो लोग उड़ गई. ये कहानी हमने बचपन में भी सुनी है कि किस तरह से एक शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है. तो समवट ये ऐसी ही स्टोरी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो समरी है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस
पूरी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए प्लस इसके जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सभी आपके साथ लेकर आऊँगी। ओके, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।